बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, और ये सब तमाम योग के ब्रांच हैं। ये सभी के सभी योग की हमारी ऐसी विधाएं हैं, तो हम अपनी जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में है, वहीं से हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं, है ना। तो इन योग के विविध प्रकारों को समझने के पहले आप ये जानिए कि योग क्या है। और सभी टीचर्स इसी बात की डिस्कस करते हैं सबसे पहले, क्योंकि यही उसकी बेसिक है, यही उसकी बैकग्राउंड है। सबसे पहले आप ये जानिए कि योग का मतलब क्या होता है। आप जो भी जानते हैं थोड़ा बहुत थोड़ा सा शेयर करिए, तो हम इसके बाद फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। बताइए, योग किसे कहेंगे? कोई कोई बताएंगे योग क्या है? सर, एक योग जो है सर जीवन जीने की कला है, जिसके माध्यम से हम समाज के साथ में और आत्मा के साथ में, खुद के साथ में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं सर। बहुत बढ़िया। जीने की कला का नाम योग है कि नहीं? और अगर सैद्धांतिक दृष्टि से अगर हम देखें, भगवत गीता में योग की कॉन्सेप्ट है, उपनिषदों में कॉन्सेप्ट है, तो किसी कोई बता सकते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या है, योग क्या है? योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। वेरी गुड। योग कर्मसु कौशलम और समत्वम योग उच्यते, ये दो योग की परिभाषाएं हैं, है ना। इसी तरह से महर्षि पतंजलि भी कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध है ना, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। तो इन्हीं के मतलब को अब हमें समझना है। जैसे सैद्धांतिक दृष्टि से जीने की कला का नाम योग है, और व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं, सैद्धांतिक दृष्टि से देखते हैं तो समत्व में रहने का नाम योग है, और कर्म की कुशलता का नाम योग है। समत्व समत्व जिसे हम कहते हैं, समत्व का मतलब क्या है? तो समत्व को कहते हैं कि आप दुख में दुखी भी हो, सुख में सुखी भी हो, पर विचलित ना हो। ये जो अवस्था है ना, इसे समत्व कहते हैं। कई बार समत्व का मतलब लोग ऐसे समझ बैठते हैं कि घर में कोई कष्ट हो, कोई पीड़ा हो, और हम यहाँ मुस्कुराते रहें, योग यही सिखाता है, ऐसे लोग इसका अर्थ निकालते हैं, है ना। जबकि समत्व का मतलब क्या है? कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, दुखद पल है तो हम रो लें, जी भर के रो लें, और सुखद पल है तो हम मुस्कुराएं, हंसें, सब कुछ करें। रोने का मन कर रहा है तो हो सके तो 12 बजे रात को उठ के एक बार और अच्छे से रो लें, है ना। और अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह 4 बजे उठ के फिर से रो रहे हैं, क्यों? मन भरा हुआ है, रोने का मन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम मुस्कुरा नहीं सकते, किसी भी हालत में भी नहीं, है ना। लेकिन क्या है कि हम अंडर डिप्रेशन में ना जाए, हम विचलित ना हो। बस ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति हमारे हाथ में है, और इसको किया जा सकता है। तो ये लाइट आ चुकी है, मैं कंप्यूटर ऑन कर रहा हूँ साथ में, और फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इससे संबंधित।
बस 2 मिनट और समय लूंगा मैं, और फिर तुरंत हम लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। ठीक। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि योग क्या है, समत्व का नाम है, और समत्व को प्राप्त करने के लिए इतने सारे योग के पार्ट है, जिसको हम ज्ञान के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान योग कहते हैं। भक्ति योग के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसे भक्ति योग कहते हैं, है ना। और इसी तरह से कर्म योग के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, और हम लोग राजयोग के माध्यम से, हठ योग के माध्यम से, ये सब क्या है, योग की ये टाइप्स हैं। जरूरी नहीं है कि शीर्षासन लगाएंगे, जरूरी नहीं है कि आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे तभी जाकर के हम योग को कर पाएंगे, या योग को हम जीवन में धारण कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बल्कि योग को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी विधाएं हैं। उसको हम भाव के लेवल से भी प्राप्त कर सकते हैं, विचारों के तल पर भी प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान के तल पर भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे उसके योग के प्रकार हैं, तो उन्हीं प्रकारों को हम लोग यहाँ पर अब बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ स्लाइड शेयर करूँगा, और उस स्लाइड के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे योग हमारे लिए कितनी महान है, कितनी व्यवहारिक है, कैसे उसको हम उसको आत्मसात कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि योग की व्यवहारिक उपयोगिता के बारे में कोई बताएंगे, डिस्कस करेंगे मुझे। योग आज हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई महत्व को समझेंगे ना, तब जल्दी से कनेक्ट कराएंगे इसके सिद्धांत को। तो बताइए, योग क्या है, योग की व्यवहारिक उपयोगिता क्या है? सर क्या योग है जो योग है की? हमें वो समग्र स्वास्थ्य जो है प्रदान करता है। जैसे अगर हम देखें फिजिकल दृष्टि से, तो हम्म, जो हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है। मेंटल दृष्टि से अगर हम देखें तो जो हमारे साइकोलॉजिकल डिजीज है सर, उनमें जो है वो फायदेमंद है। और स्पिरिचुअल दृष्टि से अगर देखें तो हमारे अंदर जो है वो रिलीजियस का जो भाव है वो जागृत करता है। और अगर हम देखें सोशल दृष्टि तो आसपास के जो हमारे लोग होते हैं उनके साथ में हमारे संबंध अच्छे स्थापित करता है सर। ओके, बहुत बढ़िया। अगर इसको हम हेल्थ से कोरिलेट करें तो योग कैसे हमें स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है, अगर सर स्वास्थ्य के बेसिस से देखें तो? हाँ, हम हमारी पूरी ज्ञानेंद्रियां और जो हमारे ऑर्गन्स है वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। तो हम हाँ, लगातार करते हैं तो जो हमारे छोटे छोटे रोग हैं, जो हमारे शरीर की अनियमितता है, वो भी मेंटेन हो जाती है। उसके बाद हम करते करते एक अभ्यास से हम छोटे या बड़े से लेकर रोगों को निदान भी पा सकते हैं। और हम रेगुलर कोई भी काम करते हैं तो उनका परिणाम इमिजिएटली मिलता तो नहीं है, पर हम धीरे धीरे करते रहेंगे तो हमें उसका परिणाम मिलता है। बहुत बढ़िया। मतलब योग जो है किस प्रकार से हमें ये अपना स्वास्थ्य भी प्रदान करता है ना। बहुत कुछ इसके अंतर्गत हमें मिलता है। और
तो योग की उपयोगिता को आज हम मैनेजमेंट की दृष्टि से देखते हैं तो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो भी हमारे लिए यह उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो और अगर इसको आज की परिप्रेक्ष्य में जो कई प्रकार की जो तनाव निवारण है, वेदना निवारण है ना? ये बहुत सारी इस योग की इसकी विधाएँ हैं। तो उसके दृष्टि से योग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैं कुछ स्लाइड के माध्यम से आपको मैं थोड़ा-सा आज बेसिक बातें बताऊँगा, और ये फिर हम लोग कल से बहुत ही व्यावहारिक प्रॉपर तरीके से इस पर डिस्कस करेंगे। आज ये योग की ठीक है। ये मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। ये हम चर्चा करेंगे। ये आप स्लाइड देख पा रहे होंगे, दिख रहा है? यस सर। स्लाइड स्लाइड दिख यस रहा है? सर। यस सर, यस सर। यस सर, स्लाइड दिख रही है। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड से आप ये देख पा रहे होंगे, एक मिनट में आपको थोड़ा-सा पॉइंटर से हाइलाइट से फुल थोड़ा-सा स्क्रीन नहीं होता ना। जी, मैं कर रहा हूँ। और छोटा छोटा देखते हैं, यहाँ दिखता है मेरे यहाँ। दिखेगा ही, तुम कंप्यूटर पे क्यों नहीं कर लेते? कंप्यूटर पे करना है। ये देखिए, ये जो है ना, ये योग के प्रकार है, और इस योग के प्रकार में आप ये देखेंगे कि इस योग को प्राप्त करने के लिए जो राजयोग है, ये जो राजयोग है, ये राजयोग लक्ष्य है। जितनी भी टाइप की हम योग को पकड़ते हैं, चाहे हम ज्ञान योग का सहारा ले लें, चाहे भक्ति योग का सहारा लें, चाहे कर्म योग करें, है ना? और इन तीनों योग हमारे पर्सनालिटी के 3 डायमेंशन हैं, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। तो जो मेंटल लेवल की जो बातें हैं, वो ज्ञान के माध्यम से हमें तत्व को जानकर इस सृष्टि की उत्पत्ति के कारण है, जिसे 24 तत्व मानते हैं, और एक तत्व और जोड़ते हैं पुरुष को, तो बन जाता है 25 तत्व। और इसी तरह से जब उसमें ईश्वर तत्व को और जोड़ देते हैं तो ये 26 तत्व बन जाता है। तो इस तत्व का जब ज्ञान हो जाता है ना, तो हम अपनी आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, दुखों से मुक्त हो जाते हैं, पीड़ाओं से मुक्त हो जाते हैं, और ये भाव से। अब इन्हीं को प्राप्त करने के लिए क्या है, हठ योग एक मार्ग है। हठ योग में हम शरीर को माध्यम बनाते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सत्कर्म की क्रियाओं को करते हैं और योग को प्राप्त होते हैं। इसी तरह से तंत्र योग है और क्रिया योग है। क्रिया के माध्यम से, क्रिया योग में तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। यह क्रिया योग का मतलब सत्कर्म से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की क्रिया योग के भाव है। एक तो क्लेंजिंग की क्रियाओं को भी कहते हैं, और दूसरा दूसरा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल के लिए 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन है, जिसको तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान क्रिया योगा कहते हैं। कुंडलिनी योगा, हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति है, उस शक्ति को जब हम जागृत कर लेते हैं तो योग। और फिर मंत्र योगा, मंत्र के माध्यम से, और यंत्र योगा, यंत्र से, और लय योगा। इस तरह से योग को प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि योग की जो परिभाषा है, ये और इस परिभाषाओं को जब हम समझ जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि कैसे ये हमारे लिए यह ज्ञान विज्ञान का यह एक साधन है। तो ये 3 परिभाषा है जो अभी हमने डिस्कस किया। अब आप यहाँ देखिए, ये जो पहला जो परिभाषा है, इस परिभाषा को थोड़ा सा विचार करिए, क्योंकि अभी हम बेसिक को पढ़ने जा रहे हैं, और इसी के साथ में हम योग की
सारे ब्रांच को पढ़ेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं चित्त के बारे में, तो चित्त योगस चित्त वृत्ति निरोधा है, चित्त के वृत्ति का निरोध करने का नाम योग है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट है, एक होता है मन और बुद्धि है और अहंकार है। तो तीनों की जो कॉम्बिनेशन है ना उसको चित्त कहते हैं। चित्त का मतलब होता है चेतना, और चेतना का मतलब होता है कि जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उन सब के बारे में हमें बोध रहना। जैसे कि कल हमने क्या किया था, आज हम क्या करने जा रहे हैं, इसी को 3 पार्ट में इसको जानते हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस लेवल पर हम डेली एक्टिविटी के बारे में ज्ञान करते हैं, सब कॉन्शियस हाँ लेवल पर हम ये जानते हैं कि कल की घटनाएं घटित थी तो वो हमें याद आ जाती है, तो उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। इतनी जल्दी। और तीसरा जो है ना सर ने बोला है नाश्ता करने के बाद 12 से 1 बजे तक का खाना जो है रहता है भोजन, उसके पहले नहीं करना चाहिए, और 9 से 10 बजे तक का भोजन वो नाश्ता करने का टाइमिंग होता है। आप सुबह से माइक उठे बंद कर और लीजिए। चरने बैठ गए, ऐसे नहीं करना चाहिए। चलिए बहुत दिनचर्या बढ़िया। खराब होती है पता, और इसका एक रोग है, उस समय पित्त कफ बात बनता है, माइक इसलिए बंद कर लीजिए। इसलिए टाइम दिया गया है। आज से हम ये सब लिस्ट टांगने वाले हैं, सब उसी नियम का पालन करेंगे। तो सुबह तुम लोग की 11 बजे होती है ना वो, उस टाइम तक का। क्या सर आवाज नहीं आ रही? माइक बंद कर लीजिए। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? सुन जी पा सर। रहे हैं? हाँ हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो जिस किसी की भी माइक खुली हुई है ना, माइक को थोड़ा सा बंद कर लेंगे तो सही रहेगा। और देखिए ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, अब ये देखिए ये कुछ पॉइंट है, मैं आपको थोड़ा सा पहले इस पर डिस्कस कर लूंगा, तभी मैं आगे बढ़ेंगे, तब समझ में आएगा आपको। तो ये देख यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक को कहते हैं चेतना कहते हैं पुरुष, और एक होता है चित्त प्रकृति। तो प्रकृति के जो गुण है वो है सत रज तम, 3 प्रकार के गुण हैं, और ये तीनों गुणों की वजह से हमारे अंदर में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जिस विकार को हम मन बुद्धि और अहंकार कहते हैं, उसको हम महाभूत कहते हैं, पंच इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां कहते हैं। और ये जो हमारा शरीर है ना, ये प्रकट अवस्था में सामने में विद्यमान है। तो वो किसकी वजह से है? इस पुरुष की वजह से है और प्रकृति की वजह से है। ये जो पुरुष और प्रकृति दोनों जब मिलते हैं आपस में, तभी संसार की उत्पत्ति होती है, और इन्हीं उत्पत्ति की वजह से फिर हम उसमें बंध जाते हैं, फंस जाते हैं। अब इन्हीं से मुक्त होने के लिए जो उपाय बताए गए हैं वो ज्ञान योग, और इस स्लाइड देखिए, देखिए चित्त क्या है। मैं थोड़ा सा एक परिभाषा को डिस्कस करके अभी आगे बढ़ रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा पूरा एक एक ब्रांच में उतर करके। ये देखिए जलाशय की तुलना की गई है। ये क्या है? एक शांत सरोवर झील है, जलाशय है, इतनी बड़ी बड़ी झील है, और झील में यहाँ पर बूंद पड़ने पर लहरें उत्पन्न हो रही हैं। तो कहते हैं कि इन लहरों को वृत्ति कहते हैं, और इन वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। तो रोकने का मतलब होल्ड करना नहीं है, रोकने का मतलब है उनको दिशा देना है। अब पत्थर फेंकेंगे पानी में, लहरें तो उत्पन्न होंगी ही होंगी, उस लहरों को थोड़ी रोक सकते हैं। अगर हम किसी आंखों से किसी विषय को देखेंगे, किसी घटनाक्रम को देखेंगे, तो हमारे मन में भावनाएं उठेंगी, विचार उठेंगे, कल्पनाएं उठेंगी। तो उसी विचार और भाव और कल्पना को वृत्ति कहते हैं। और ये वृत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। एक नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती है। उन्हीं को रोकने का नाम, उन्हीं को दिशा देने के नाम, क्लिष्ट को अक्लिष्ट करने का नाम, यही है चित्त की वृत्ति का निरोध। ठीक है। अब आप थोड़ा थोड़ा, आप मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप समझते जाइए पहले। अब आप यहाँ आइए, ये देखिए अभी मैंने इसी बात को डिस्कस किया था कि यहाँ पर 2 तत्व है। एक क्या है? एक चेतना तत्व है, और एक है प्रकृति तत्व है। एक जड़ है और एक चेतन है। एक बिजली है और एक पंखा है। तो बिजली के बिना पंखा की कोई इम्पोर्टेंस नहीं, और पंखा नहीं है तो बिजली का भी कोई महत्व नहीं है। हाँ, बिजली को अलग अलग रूपों में कर सकते हैं, किसी को फ्रिज में कनेक्ट कर सकते हैं, किसी को हीटर में कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी और रूपों में कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से प्रकृति हमारी जो है ना अलग अलग
प्राणी मात्र, जीव, वनस्पति, मनुष्यों में इतनी वैरायटी के, तो ये क्या है, ये सब प्रकृति की ये पार्ट है। और इन्हीं पार्ट, ये इंस्ट्रूमेंट है, इनको चलाने के लिए चाहिए बिजली चाहिए, और ये है हमारी अपनी विद्युत शक्ति है, बिजली है। और इन्हीं बिजली की शक्ति को अगर हम जिस किसी में भी कनेक्ट कर देंगे तो फिर वहाँ वो क्रियाएं होने लगेंगी, हलचलें होने लगेंगी। तो जो प्रकृति के साथ में कनेक्ट होने पर वहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, ये महत्व, बुद्धि की उत्पत्ति होती है, अहंकार की उत्पत्ति होती है, और एक मन की उत्पत्ति होती है ना। तो इसी अहंकार के, एक है सात्विक अहंकार है, एक है राजसिक है, और एक है तामसिक अहंकार है। तो इन्हीं अहंकार की वजह से मन के, इन्हीं अहंकार की वजह से यह निर्माण होना शुरू होता है और प्रकट होते जाते हैं विकृति। जैसे कि अगर कहीं आपको क्रोध आ जाए, तो क्रोध आएगा तो भाव, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो यहाँ पर ये तत्व है। आप थोड़ा सा इस गंभीरता से सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको योग सम के संदर्भ में आपको थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, फिर इसी को हम ज्ञान भक्ति कर्म से कैसे प्राप्त करेंगे उसको हम जानेंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए, ये देखिए अभी मैंने बताया कि ये दो तत्व हैं, पुरुष प्रकृति, और इन्हीं पुरुष प्रकृति की वजह से ये संसार चल रहा है, हम सब क्रिया कर रहे हैं। तो इसी मन को, बुद्धि को, ये है बुद्धि, अहंकार और ये मन। अब इन्हीं की कॉम्बिनेशन को, ये तीनों को क्या कहते हैं, इसी कुछ कहते हैं चित्त कहते हैं, चेतना शक्ति कहते हैं। और ये जो चित्त में जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी दुख है, सुख की यादें पड़ी हुई है, उन्हीं यादों को कहते हैं ये संस्कार कहते हैं, कर्म बीज, जिसको अविद्या कहते हैं, अस्मिता कहते हैं, राग द्वेष और अभिनिवेश कहते हैं। और ये क्या करता है, ये हमें भाव रूप में प्रकट होता है। हमारे अंदर की जो संस्कार है, चित्त में स्टोरेज है, वो भाव में आने पर क्या होता है कि हम यहाँ पर क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार के भाव हैं, इन्हीं के चक्कर में हम पड़ जाते हैं और पीड़ित होते हैं। भावनाओं में विचारों की लैंडिंग होती है, तो भाव को अगर ठीक नहीं किया तो विचार हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, और विचारों को अगर ठीक नहीं किया तो हमारे कर्म भी गलत हो जाएंगे, और जैसे हम कर्म करेंगे उसी प्रकार के हमारे अंदर में संस्कार बन जाएंगे, और इस तरह से हम भटकते रहेंगे। तो इस पुरुष प्रकृति के रहस्य को जब जान जाते हैं तो क्या करते हैं, हम इन प्रकार की पीड़ाओं से, सभी प्रकार के बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। अब आप अगले स्लाइड को देखिए, ये देखिए हम सबका लक्ष्य क्या है, हम सबका जीवन का लक्ष्य है संस्कार, जो हमारे कर्म के बीज बन गए हैं, जो पास्ट बन गई हैं, यादें बन गई हैं, उन्हीं यादों को क्या करना है, उन्हीं यादों को हमें कंट्रोल करना है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए 3 प्रकार के माध्यम हैं, ठीक है। और वो 3 प्रकार के पहला माध्यम क्या है, भाव, भक्ति योग, इसे कहते हैं भक्ति योग कहते हैं, है ना। ये देखिए भक्ति योग, भक्ति योग को हम सहारा लेंगे ना, तो हमारे अंदर की जन्म जन्मांतर के जो संस्कार बन गए हैं, यादें पड़ी है, पीड़ाएं अनुभूति हो रही है, उनको कंट्रोल कर सकते हैं भाव के माध्यम से। और फिर इन्हीं भाव से हमारे अंदर में विचार का निर्माण होता है, जिसे हम ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान योग के माध्यम से इन भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। और अगर ये भाव को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं विचारों से, तो फिर कर्म से करें, व्यवहार के माध्यम से करें, कर्म योग के माध्यम से करें, ठीक है। और फिर ये कर्म जैसे करते हैं वैसे फिर हमारे अंदर में संस्कार बन जाते हैं, ठीक। तो इनको अब हमें एक एक करके समझना है। किसको, हमें कर्म योग को समझना है, हमें ज्ञान योग को समझना है, और हमें भाव विचार को समझना है। आप इन तीनों को समझने के लिए सबसे पहले अब आप इसको
समझने की कोशिश करी। इस बेसिक बैकग्राउंड को आपने यहाँ पर समझ गए हैं, और थोड़ा समय शेयरिंग को स्टॉप करता हूँ और आपको हम सहज रूप से अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, है ना। वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, हम एक दूसरे को देखते रहेंगे। बहुत बढ़िया, और सब लोग बहुत सुंदर। ठीक है, ठीक। देखिए, अब आप व्यवहारिक रूप से ये समझ जाइए कि हमारे जीवन में जो दुख है ना, जो पीड़ा है, उस दुख को, पीड़ा को हम क्या कहते हैं? वही दुख हमारे लिए बंधन है, और उसी दुख को दूर करने के लिए हम कई प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से साधन? कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपनी व्यापार कर रहा है, कोई और कुछ कई प्रकार के, और उनसे उस दुख को दूर करने का प्रयास कर रहा है ना। तो उस दुख को दूर करने के लिए, उसी दुख के निवारण को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं मोक्ष कहते हैं, उसी को कहते हैं कैवल्य कहते हैं, उसी को कहते हैं परम पद कहते हैं, उसी को कहते हैं निह श्रेयस कहते हैं, है ना। और इसी को विभिन्न नामों से जानते हैं, दुख के निवारण को। तो हमें दुख का निवारण करना है, ओके, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना है, कैवल्य को प्राप्त करना है। आज के डेट में अगर किसी को कहें कि आपको समाधि चाहिए, कैवल्य चाहिए, तो लोग कहते हैं नहीं भाई, कैवल्य हमें नहीं चाहिए, हमें तो आज के घर गृहस्थी को चलाने के लिए रुपए पैसे चाहिए, वो हमें मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें समाधि भी नहीं चाहिए और हमें भगवान भी नहीं चाहिए, ईश्वर आप रखो, उसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है ना। इस तरह से लोग सोचते हैं। तो ये जो दुख है, तो दुख को दूर करने के लिए अभी हम एक एक साधनों के बारे में डिस्कस, ज्ञान योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में और कर्म योग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो दुख है तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है ना। इसको आपको जानना पहले जरूरी। तो कौन कौन से दुख हैं? एक दुख को कहते हैं आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख और दैविक दुख। नाम सुना है? नाम सुना होगा जी सर। आध्यात्मिक दुख किसे कहेंगे? बताइए, आध्यात्मिक दुख क्या है? क्या है आध्यात्मिक दुख? सर, आध्यात्मिक दुख वो दुख होता है जो भगवान के द्वारा हमें दिया जाता है, जैसे कि विकलांगता या जन्म से अंधा होना या जन्म से लंगड़े होना, इस तरह की चीजें जो है वो आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आती है। बहुत सुंदर चंचल। तो देखो क्या है कि आध्यात्मिक दुख में क्या होता है कि हमारे अपने काम पर, क्रोध पर, ईर्ष्या पर, द्वेष पर, हमारे अंदर की इमोशंस पर कमांड नहीं हो पाने की वजह से जो पीड़ित होते हैं ना, यही पीड़ा आध्यात्मिक दुख है। अभी क्यों हम कमांड नहीं कर पा रहे हैं? हमारी अपनी बेवकूफ़ी है, हम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, किसी को झल्ला पड़े, कहीं पर हमने कुछ दिया, मारपीट कर दिया, अब उसकी वजह से पीड़ित। तो ये जो दुख है, इस दुख को दूर करना, ये क्या है? यही योग है, यही मोक्ष है, और यही कैवल्य कहते हैं, इसी को समाधि कहते हैं। अब दूसरा जो दुख है उसे कहते हैं भौतिक दुख कहते हैं, है ना। भौतिक दुख का मतलब क्या है? कोई बताएंगे भौतिक दुख किसे कहेंगे? किसे कहेंगे भौतिक दुख? किसे कहेंगे? भौतिक दुख क्या है? जो हमारे आसपास का वातावरण है, या हमें जिन सुखों की प्राप्ति नहीं हो रही भौतिक सुखों के द्वारा, उसको भौतिक दुख कहते हैं। देखिए, बहुत सुंदर। भौतिक दुख का मतलब है कि एक्सेलेंस के अभाव में, कुशलता के अभाव में उत्पन्न होती है। जैसे समाज की एक रीति नीति बनी हुई है, और समाज के विपरीत अगर हम चलेंगे ना, तो क्या होगा? समाज से हमें पीड़ा मिलेगी। ये भौतिक दुख है। सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं के विपरीत जब आचरण करेंगे तो हमें पीड़ा उत्पन्न होती है। जैसे उदाहरण के लिए, रात भर मच्छरों ने काटा, क्यों काटा? मच्छरदानी जो नहीं लगाया, जिसकी वजह से उन्होंने काटा। ठीक है, अब रोड में चलते हुए जो बैल है, सांड है, उनको हमें छेड़ दिया, पूंछ को पकड़ के उनने पलट के दे वार किया। ये क्या है? ये है भौतिक दुख। ये एक्सेलेंस के अभाव में उत्पन्न होती है, कुशलता के अभाव में उत्पन्न होती है, और ये बिना मतलब के उत्पन्न होती है। समाज से पीड़ित होते हैं हम, अब उनकी वजह से पीड़ा हमें मिल रही है,
तो इन पीड़ा को कैसे दूर करेंगे योग के माध्यम से? आपको ज्ञान योग कैसे दूर कर देगा, भक्ति योग कैसे दूर करेगा? और योग का मतलब क्या है? समाधि का योग कहते हैं, समत्व को योग कहते हैं, कर्म की कुशलता को योग कहते हैं। तो ये कुशलता को हमें पाना है और हमें समत्व में आना है और चित्त की वृत्ति का निरोध करना है ना? और इसी को कर लेंगे तो क्या है, ये जीने की कला है और इसी कला को कहते हैं योग। तो इसके लिए हमें अलग अलग साधनों को पकड़ने की जरूरत पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर हम प्राणायाम करते रहेंगे तभी हम योग को प्राप्त कर लेंगे। ये भी एक टूल है, ये भी एक तकनीक है। ज्ञान योग भी माध्यम है, भक्ति योग भी माध्यम है, तो इनके माध्यम से भी हमें उसको प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये आपने दो दुख को आपने सुन लिया। आध्यात्मिक दुख अपने काम पर, क्रोध पर, ईर्ष्या पर, द्वेष पर नियंत्रण नहीं हो पाने की वजह से फालतू की पीड़ित है। भौतिक दुख में एक्सेलेंस के अभाव में दुखी हो रहे हैं, ऐसे दुखी हो रहे हैं कि रात भर मच्छरों ने काटा, किसी को उल्टा पुल्टा बिहेव किया, लगाया खींच के 3-4 थप्पड़, और पीड़ित हैं, परेशान हैरान है कि नहीं? इसी तरीके से रोड में हमें चलना है, लेफ्ट साइड, हमारे इंडिया में लेफ्ट साइड चलते हैं, हमने राइट साइड में चलना शुरू किया, किसी ने ठोक दिया और हाथ पैर तोड़ के पड़े हुए हैं। किसी को लेफ्ट से अगर चले होते हैं तो ये दुख आती क्या? नहीं आती। तीसरा है दैविक। दैविक में क्या होता है कि ये नेचुरल है। अब गर्मी के समय है, गर्मी तो लगेगी ही, बरसात के समय है, बरसात होगी ही। इसमें हमें क्या चाहिए? एक छतरी लेके चलना चाहिए। गर्मी में निकल रहे हैं तो हमें पानी के बॉटल रख लेना चाहिए। यही तो कला है, यही तो कुशलता है। अब इसको भी हम कमांड कर सकते हैं। तो जो 3 प्रकार की कैटेगरी हैं दुख के, उन्हीं दुखों पर कमांड करने के लिए 3 प्रकार की योग का वर्णन है ना? वो कौन कौन से योग हैं? भाव लेवल पर, विचार लेवल पर और व्यवहार लेवल पर। ये 3 प्रकार के हमारी पर्सनालिटी के डायमेंशन है, व्यक्तित्व के आयाम है। तो व्यक्तित्व के आयाम में हमें अपनी सुविधानुसार अगर किसी एक पद्धति को हम पकड़ लेंगे ना, वही हमारे लिए पर्याप्त है, सफिशेंट है। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया चित्तवृत्ति निरोध के अंतर्गत, और ये बताया कि हमारे कर्म के संस्कार ये क्या है? ये हमारे कर्म बीज हैं और हमारी यादें स्मृति फॉर्म में चली गई हैं। कहीं हमने द्वेष किया था, कहीं राग किया था, उनकी सबकी स्मृति हमारे चित्त में पड़ी हुई है। और पतंजलि क्या कर रहे हैं? योग का मतलब क्या है? योगस चित्त वृत्ति निरोधा है। चित्त की वृत्ति का निरोध कर लो, योग हो जाएगा। अच्छी बात है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया, चित्त की वृत्ति का निरोध कर लो, योग में हो जाएगा। तो चित्त को अभी हमने समझ लिया। चित्त क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार का समुच्चय है। अभी मन, बुद्धि, अहंकार कहाँ से आ गए भाई? तो पुरुष प्रकृति, ये ओरिजिनल 2 तत्व है ना? ये सनातन तत्व है। ये दोनों जब मिलते हैं आपस में तो संसार का निर्माण होता है। ये कौन कहते हैं? द्वैतवादी। जो 2 को मानते हैं, 2 तत्व को मानते हैं, वो कहते हैं कि 2 तत्व आपस में मिले और मिलने की वजह से इस जड़ प्रकृति में ऐसे हलचलें उत्पन्न हुई, क्रियाकलाप शुरू हुई, उसमें फिर बुद्धि, मन, अहंकार की उत्पत्ति हुई और फिर हमारे अंदर में इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और भौतिक तत्व प्रकट हुए। और ये प्रकट होने के बाद भी किस लिए प्रकट होते हैं? क्यों संयोग होता है आपस में? कि ब्रह्म जो है, जो सृष्टि करता है, वो उन्होंने क्या किया? एको अहम बहुत श्याम में बहुत हो जाऊं, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। और संकल्प मात्र से, जैसे कि एक आग की अनंत चिंगारियां है ना, और सभी चिंगारियों में वो पावर है कि नहीं? सभी में पावर है। वैसे ही हम सब जीवात्माओं में वो सब पावर है। जैसे बैटरी, मोबाइल की बैटरी ले लीजिए, घड़ी में बैटरी लगी हुई है, मोबाइल में बैटरी लगी है। तो जो बैटरी है ना, इसको आप मान लीजिए आत्मा मान लीजिए, इसको चेतना मान लीजिए। और इस बैटरी है ना, ये बिल्कुल असंग है, निर्लिप्त है, किसी भी प्रकार कोई बंधनों में नहीं है। सभी में डिवाइस है, चाहे वो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, भौतिक तत्व, या फिर चेतना जगत से संबंधित हो। तो ये 2 तत्व आपस में कनेक्ट होते हैं, तभी जाके ये संसार का निर्माण होता है। तो उसमें जो चेतना तत्व है ना, वो चेतना तत्व तो बिल्कुल उसको कहते हैं निर्लिप्त है, बंधनों से मुक्त है। वो तो एक प्रकाश है, उसके प्रकाश की वजह से सब क्रियाकलाप हम कर रहे हैं। तो उन क्रियाकलापों में जो चित्त जिसे हम कहते हैं ना, चेतना जिसे हम कहते हैं, ये प्रकृति से उत्पन्न हुई है। और प्रकृति क्या है? जड़ पदार्थ है। अगर अभी आत्मा निकल जाए तो ये शरीर वहीं पे धरा रह जाएगा। तुरंत इसको डेड बॉडी समझ के तुरंत नष्ट करने में लग जाएंगे।
तो फिर आखिर चैतन्यता का सोर्स क्या है? एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि टरबाइन। अब टरबाइन घूमने से बिजली जनरेट होती है और हम सबको बिजली मिलती है। अब उस टरबाइन को घुमाता कौन है? तो पावर, बिजली, हाइड्रो प्लांट से भी, जल की फोर्स से भी उसको टरबाइन को घुमाते हैं, या फिर डीजल इंजन का प्रयोग करते हैं डीजल के माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के जो क्रियाकलाप हो रहे हैं ना, इनको क्रियाकलाप को गति प्रदान करने वाला कोई दूसरा तत्व है कि नहीं? और वो तत्व, उसी को चेतना तत्व कहते हैं। और उनकी वजह से ये जो टरबाइन घूम रही है, इंस्ट्रूमेंट, हम कह रहे हैं कि भाई टरबाइन के घूमने से बिजली जनरेट हो रही है और हम एक बिजली हमें प्राप्त हो रही है। टरबाइन घूम जरूर रहा है, लेकिन टरबाइन को घुमाने वाला भी कोई और है कि नहीं? तो वो तत्व को हम लोग उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन शरीर को ही हम लोग महत्व देते हैं। और शरीर को कैसे महत्व देते हैं? शरीर को बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से खाने पीने में लगाते हैं, अच्छा से आराम, मतलब गद्दे में सोने के लिए लगाते हैं शरीर को, शरीर की सारी व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन जिस पावर जहाँ से आ रही है ना, उस पावर तत्व को हम तो इम्पोर्टेंस नहीं देते। अगर हम उसको ध्यान केंद्रित करते, तो ये जो इधर की जो रिक्वायरमेंट है, ये तो बहुत ही नगण्य रिक्वायरमेंट है। इनकी तो आवश्यकताएं यूं ही पूरी हो ही जाती है ना? तो ये इनको पूरा, इसीलिए तो जैसे एक सरल एग्जाम्पल देता हूँ आपको। समत्वम योग की जो परिभाषा है, ये कहते हैं कि जैसे आप भूख लगी है तो आप केवल क्षुधा पूर्ति चाहिए। कोई अगर 2 फल दे दिया, तो उससे भी आप उस भूख को तृप्त कर सकते हैं। किसी ने अच्छा से पराठा, पूड़ी ये बना के खिलाया, तो भी आप पूरी कर सकते हैं, है कि नहीं? इसकी नीड तो बहुत छोटी सी है। कहीं अगर आप भूख को कंट्रोल कर लिया ना, तो आपको फिर हलवा पूड़ी का भी एक सामने में रहेगा तो भी आप खाएंगे नहीं। मतलब इसके रिक्वायरमेंट कितनी बेसिक है। और इसी तरह से अगर आपको नींद आ रही है उदाहरण के लिए, तो नींद के लिए आपको चाहिए बस केवल 6 फीट के एक बिस्तर, चाहे उसमें गद्दा लगा रहे कि ना लगा रहे, कि ऐसे टाट पट्टे में भी बिछा के भी आप सो सकते हैं, है कि नहीं? तो जो व्यक्ति, पूरा क्या करना है, हमें नींद को पूरी करनी है, कैसे भी तरीके से पूरी हो जाए, तो उसके लिए फिर वो मायने नहीं रखता, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत छोटी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, यहीं पर अहंकार कर बैठते हैं और शरीर को इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि शरीर में इतनी गद्दा होना चाहिए सोने के लिए, ये खाने पीने का आइटम होना चाहिए। लेकिन ये बहुत बेसिक है, ये छोटी सी है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ पर होना चाहिए? हमारे चेतना तत्व के बारे में होना चाहिए। तो चेतना तत्व को कैसे हम समझें, कैसे उसको हम उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करें? वो कहते हैं कि प्रेम में, करुणा में, दया में, भावनाओं में ये आत्म तत्व जो है ना, सक्रिय होती है यहाँ पर। और यही उसकी बैरियर है, वही उसके अवरोध है। उनके अवरोध होने पर हमारे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट में वो क्रियाकलाप नहीं हो पाती प्रॉपर, और हम शरीर में रोगी हो जाते हैं, मन हमारा बीमार हो जाता है। क्योंकि उसमें पर्दा डल गया। तो पर्दा किसका डल गया? राग द्वेष का पर्दा डल गया। तो उसकी वजह से हमारी चेतना धीमे होती है। तो हमें क्या चाहिए? फुल बनना है। आपने ये समझ लिया कि योग की इम्पोर्टेंस और योग क्या है। समत्व योग है, और कर्म से कुशलता योग है, चित्त की वृत्ति का निरोध करने का नाम योग है। और इन तीनों योग को करेंगे तो क्या होगा? दुख से निवारण हो जाएगा हमारा। और दुख की उस निवृत्ति को क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं, उसी को कैवल्य कहते हैं, उसी को परम पद कहते हैं। तो हमारे ऋषियों ने कहा है कि इन योग को प्राप्त करने के लिए तत्व का ज्ञान होना आवश्यक है। तत्व ज्ञान, उसी तत्व ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसी को कैवल्य ज्ञान कहते हैं। विविध रूपों में उसको जानते हैं। तत्व का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो उस पदार्थों की शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसके 2 उपाय हैं। एक उपाय तो वह है जो बुद्धि हमारी निर्मल हो जाए, बुद्धि इतनी निर्मल हो जाए कि उसमें प्रज्ञा बुद्धि प्रकट हो जाए। और दूसरा, हमारे चित्त वृत्तिहीन हो जाए, उसमें कोई भी इमोशंस एक्टिवेट ना हो। जैसे
आंखों से किसी विषय को देखा तो हमारे अंदर में भावनाएं एक्टिवेट हो जाती है। कानों से किसी विषय को सुनते हैं तो भावनाएं एक्टिवेट हो जाती है। और इसी तरह से टच इंद्रियां, स्पर्श से भी हम स्टिमुलेट होते हैं। तो एक तो वो स्थिति हो सकता है कोई व्यक्ति कोमा में चला गया है ना, कोई व्यक्ति इस प्रकार से वो व्यक्ति कोमा में है, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। लेकिन नहीं, योगी व्यक्ति जो होते हैं ना, उन इन स्पर्श का उनके ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो तटस्थ रहते हैं। वो अवस्था को एक योग की अवस्था कहते हैं। तो इसे पाने के लिए इसके एक उपाय को कहते हैं, योग की भाषा में पतंजलि कहते हैं संप्रज्ञात योग। बुद्धि की निर्मल अवस्था, उस निर्मल अवस्था को कहते हैं संप्रज्ञात योग कहते हैं। प्रज्ञा सम हो जाती है। और प्रज्ञा कब सम होगी? जब उसमें प्रज्ञा बुद्धि आएगी तो तत्व को जानेंगे ये जड़ है और ये चेतन है। तो जड़ को जड़ का व्यवहार करेंगे और चेतना को चेतना की तरह व्यवहार करेंगे, तो दोनों में हम तालमेल बिठा लेंगे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम जड़ को तो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और चेतना को इग्नोर मार दे रहे हैं, और जड़ के लिए लड़ मर रहे हैं, सब कुछ करने को वहाँ पर हरकत करने को तैयार हो रहे हैं, है ना। यही हमारी बस भूल है। इसी को प्राप्त करने के लिए, इसी को ठीक करने के लिए अब अलग अलग मार्ग की अब हम यहाँ पर अब चर्चा करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको स्लाइड के माध्यम से दूसरे दिन मैं आपको स्लाइड का प्रयोग करके आपको बताऊंगा। अब देखिए, हमारे जीवन में दुख के 3 सोर्स हमें पता कर लिया, अब इनको दूर करना है हमें, ओके। अब दूर करने के लिए अगर हमने भक्ति का माध्यम बनाया, भक्ति योग को, तो भक्ति योग में हम क्या कर रहे हैं, भक्ति योग का मतलब होता है कि श्रवणम मननम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्य आत्मनिवेदनम। मतलब ईश्वर का जो स्वरूप है ना, उस ईश्वर को सब कुछ सरेंडर कर देना। जैसे जो भी कुछ कर्म किया और कर्म किया तो वो सफलता मिली, तो ये उस ईश्वर की वजह से मिली। ऐसा अगर आपको श्रेय उसको दे देंगे ना, तो आप बंधन में बंधेंगे नहीं। अब गलतियां हुई है, नहीं हो पाई है, तो उसको आप ले लीजिए। सफलता मिली है तो उनको दे दीजिए। तो ऐसे करेंगे तो हम क्या होंगे, कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएंगे, उनको हम सौंप देंगे। तो और दूसरा पॉइंट ये है कि ईश्वर आदर्शों के समुच्चय के नाम है। आदर्शों के समुच्चय का मतलब है कि जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, मनुष्यों में अर्जुन हूँ, हाथी में रावत हूँ, ऋषि में मैं भृगु हूँ। मतलब जितने भी श्रेष्ठ आचरण हैं उनमें उनका स्वरूप है। तो उन श्रेष्ठताओं को धारण करने का नाम होता है ईश्वर की शरणागति होना, प्रणिधान करना। यही है ईश्वर की भक्ति। अगर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हम उन श्रेष्ठ आचरण को, गुणों को हम अपने जीवन में अपना लेते हैं। प्रेम को अपना लिया, गुणों को अपना लिया, करुणा को अपना लिया, दया को अपना लिया। तो बताइए, आपकी जो जो वृत्तियां जो क्लिष्ट हो रही थी, जिसमें भावनाएं में पीड़ा की अनुभूति हो रही थी, उन भावनाओं को तो हमने बदल दिया, प्रेम में बदल दिया। ईर्ष्या को, द्वेष को, घृणा को हमने प्रेम में, करुणा में, दया में बदल दिया। तो यही है उसका वृत्ति का रूपांतरण, यही है अक्लिष्ट होना, यही है ट्रांसफॉर्मेशन। बस इतने ही करना है हमें, रोकना नहीं है, स्टॉप नहीं करना है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, रूपांतरण करना है। अब क्यों रूपांतरण करेंगे, अब इसको पहले थोड़ा सुनिए। कहते हैं कि भाव जो है ना, भावनाएं हमारी पावर है, स्पिरिचुअल पावर है। वो कैसी पावर है, इसकी सबसे लोवेस्ट जो फॉर्म है भावनाओं की, वो लोवेस्ट फॉर्म को कहते हैं भावुकता, कहते हैं भावुक होना। भावुक होते हैं तो हम क्या करते हैं, रो पड़ते हैं, आंसू बन के टपकते हैं, कभी कभी आक्रोश बन के प्रकट होती हैं अंदर से भावुकता। और भावुकताएं जब कभी कभी आत्मा की कसक बन के अंदर में रह जाती है, ठीक है। और ये भावुकता जो है सबसे बड़ी कमजोरी है, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी वीकनेस पॉइंट है। इन भावुकता को जो थोड़ी सी मैच्योर करते हैं, परिपक्व करते हैं, तो ये भावुकता किस में बदल जाती है, संवेदना में बदल जाती है। भावनाएं बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती हैं। संवेदना का मतलब दूसरों की पीड़ा को अपना निज पीड़ा समझ लेना, ठीक है। तो ऐसे जब हमारे अंदर में रूपांतरण होता है ना, तो हमें ये 2 वरदान देती है। पहला वरदान को कहते हैं सहिष्णुता, सहने की पावर, और दूसरा को कहते हैं सर्वस्व उत्सर्ग, त्याग करने का मन करता है। जैसे जैसे घर में बच्चे लोग हरकत करते हैं, जाते हैं तो को भी नोचने लगते हैं, तो उनको उनकी कभी कभी आक्रोश, गुस्सा को भी हम समझ लेते हैं कि भाई आज ये नाराज है,
इसलिए गाली गलौज कर रहा है, नाराज है, खाना भी नहीं खाया है, ये है, तो हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ये क्या है, उनकी पीड़ा को समझ लेते हैं ना, तभी जाके हमारे अंदर में ये सर्ग की भाव आती है, त्याग करने की भाव आती है। यही भाव भक्ति योग में जब हम प्रवेश करते हैं ना, तो हम जब ईश्वर के गुणों को अपनाने लगते हैं, तो हमारे अंदर की भावनाएं ऐसी ही रूपांतरित होती है, भावुकता बदल जाती है संवेदना में, और संवेदना में हमें सहने की पावर आ जाती है, और सर्वस्व उत्सर्ग करने की भावना आ जाती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन में जो संवेदना जागृत हुई, तो समाज की निज पीड़ा उनकी पीड़ा बन गई, और उस पीड़ा को दूर करने के लिए वंदनीय माता जी ने अपने जेवर को बेच दिया। किस लिए? विद्यालय खोलने के लिए, पत्रिका को छपवाने के लिए, तो क्योंकि समाज की पीड़ा उनकी पीड़ा बन गई, तो उन्होंने इस अपने अपने जो भी जेवर थे उनको उन्होंने क्या किया, सर्वस्व उत्सर्ग कर दिया कि कैसे समाज की पीड़ा दूर हो, इस दृष्टि से। और सहने की पावर का मतलब, लोग बाग कौन कैसे आरोप लगा रहा है, कौन कैसे हरकतें कर रहा है, उन सबको सह लेते हैं। जैसे खास करके घरों में जो पैरालिसिस पेशेंट जो होते हैं ना घर में, वो लोग, उनकी व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, वो अनावश्यक रूप से झल्लाते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, डांटते फटकारते रहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उनके भाव को समझता है, वो कहता है कि बेचारा परेशान है और नाराज है, इसलिए उनने ये चिड़चिड़ाते रहते हैं, कोई बात नहीं, उसको नॉर्मल कर लेते हैं, है ना। अब ये भावनाएं, ये जब स्थायी रूप से जब ठहर जाती है ना, तो इसे कहते हैं भावनाओं में रूपांतरित हो जाना। पहले भावुकता संवेदना में बदल गई, संवेदना भावनाओं में ठहर गई। अब भावनाओं में क्या होता है, या तो क्रोध में ठहर जाएगी, ईर्ष्या में ठहर जाएगी, या फिर प्रेम में, करुणा में, दया में। ये क्या है, ये रूपांतरण है, ये ठहराव मिल जाता है भावनाओं को, ठीक है। अब ये थोड़ी सी और मैच्योरिटी को प्राप्त करती है ना, तो करुणा बन जाती है, करुणा। और इसी करुणा को कहते हैं, भगवान बुद्ध को करुणा ने तो प्रदान करा दिया। वो किसी दुखी व्यक्ति को देखे और उसके बाद किसी वृद्ध व्यक्ति को देखे और करुणा लगी, करुणा का मतलब क्षमा, क्षमा की भाव। तो जब सर उसके आपकी अंदर दया आवाज की बीच भाव बीच जाती में है, कट क्षमा की रही भाव है। जाती है। अच्छा, अभी अभी कट तो रही आ थी रही क्या? है, इसके पहले कट गई थी सर। कोई बात नहीं, नेटवर्क है, कुछ थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हो जाता है ना। तो मैं बार बार करता रहूंगा, जब भी कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए तो ये जो करुणा जब विराट को प्राप्त करती है, प्राणी मात्र, जीव मात्र, वनस्पति मात्र, सबके लिए एक समान होती है। ये नहीं कि मैं और मेरे पड़ोसी, ये मैं और मेरे परिवार, इतने तक सीमित नहीं। इसे कहते हैं, यह है बेस्ट लेवल पर। जब बेस्ट से समष्टि जगत में प्रवेश करते हैं ना, ये भावनाएं विराट होती हैं, वनस्पतियों में भी होती हैं, प्राणियों में भी होती हैं, सबके लिए होने लगती हैं, तो इसे कहते हैं प्रेम। यही है भक्ति की पराकाष्ठा। तो जब ऐसी भावनाओं को हम रूपांतरित कर लेते हैं, तो क्या होता है, हम योग को प्राप्त हो जाते हैं। यही भक्ति योग है। भक्ति भज सेवायाम धातु से बना हुआ है, और इसका अर्थ होता है कि ईश्वर में अनुराग। और ईश्वर कौन है? भावनाओं की प्योरिटी, जो समुच्चय, जो जो समुच्चय है, जो श्रेष्ठ भावनाओं की, उसी भावनाओं की श्रेष्ठता को कहते हैं ईश्वर कहते हैं। इसलिए तो योग के सूत्र में कहा गया है कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरमिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। जो पुरुष क्लेश से, क्लेश का मतलब होता है दुख, क्लेश का मतलब होता है अविद्या, और अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये क्या है, क्लेश है। तो जो क्लेशों से मुक्त हो गए हैं, ओके। क्लेश कर्म, कर्म 4 प्रकार के होते हैं, पाप कर्म, पाप पुण्य से मिश्रित कर्म, और पाप पुण्य से रहित। तो जो पाप पुण्य से रहित कर्मों के फलों से ऊपर उठ गए हैं, क्लेश कर्म, विपाक, विपाक फलों से, सर और एक बार फिर आशय से का बता मतलब दी, संस्कारों से, मतलब कर्म। उस पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं। तो ऐसे प्योरिटी को जब हम धारण करते हैं ना, तो हम योग को प्राप्त हो जाते हैं। उसके लिए साधन क्या है? उसके लिए साधन है श्रवणम, मननम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम। सर आपने जो कर्म बताए हैं वो एक बार फिर से बता दीजिए, आवाज कट रही है आपकी।
कल आपको स्लाइड में बता ये नवधा भक्ति के टाइप्स कौन कौन से हैं और ये भक्ति के माध्यम से को बदल करके कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये तो सुन लिया आपने भाव को। अब चलो ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आवाज थोड़ी कट गई थी क्या, आ रही है अब? हाँ सर, आ रही है आवाज? जी सर। थोड़ी नहीं, बहुत आवाज। हाँ सर बहुत आवाज कर रही है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा। हाँ, अब आ रही है, अब ठीक है। हाँ अब तो आ रही है, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं आ रही थी। अभी क्या है ना कि कहीं से कोई मोबाइल कॉल आ जाता है तो फिर वहां पर ये नेटवर्क की कनेक्टिविटी बंद हो जाती है, उसकी वजह से। सर बीच का तो समझ में ही नहीं आया। तो बताइए क्या समझ में नहीं आया, क्या डिस्कस करें? जो आप कर्म कर्म बता रहे थे ना, जो आप हाँ, कर्म 4 प्रकार के होते हैं। वेरी गुड। तो मैं अभी ये बताया था कि पतंजलि कहते हैं ईश्वर कौन है भाई, जिसके हमें भक्ति करनी है, शरणागत होनी है। तो कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वो कहते हैं कि जो क्लेश क्लेश 5 प्रकार के होते हैं। अविद्या, अविद्या का मतलब जड़ चेतन का ज्ञान ना होना, है ना। अस्मिता का मतलब दोनों के बीच को एक समझ लेना, जड़ को और चेतन को एक मान लेना। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अरे सर वॉइस क्लियर है? मैडम वॉइस क्लियर आ है रही है सर। मैडम वॉइस क्लियर है। अगर इंडिविजुअली आपको ही देयर अगर नो प्रॉब्लम बार बार परेशानी हो रही है तो आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर सर की तरफ से कोई परेशानी होती है तो फिर सभी को परेशानी होती है। इंडिविजुअली अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है बार बार तो प्लीज आप अपना एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिएगा, ठीक है मैम। हम हर एक चीज को कंसिडर कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर सभी को एक साथ होती है अगर मेन प्रॉब्लम है तो। सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, प्लीज कंटिन्यू। कोई बात नहीं। देखिए ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, नेटवर्क में अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है ना तो आपकी तरफ से भी वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे भी बता रहे हैं सर कि उसको बंद करके एक बार फिर से रिज्वाइन करते हैं तो तुरंत आपकी कनेक्टिविटी फिर से पकड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्लेश कर्म विपाक आशय में बता रहा था कि क्लेश 5 प्रकार के हैं, कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं। एक पाप कर्म होता है, एक पुण्य कर्म होता है, और एक पाप पुण्य मिले हुए होते हैं और एक पाप पुण्य से रहित होते हैं। तो जो योगी जो होते हैं ना तो उनको पाप परेशान करता है ना पुण्य, दोनों से परे हो जाते हैं। तो जो ईश्वर होते हैं वो पाप पुण्य दोनों से परे वाले कर्म होते हैं, उनका कर्म होते हैं। तो जिस दिन हम भी पाप कर्म से पुण्य कर्म से ऊपर उठ जाते हैं तो ये कर्म क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारे लिए कर्मों के संस्कारों से ऊपर उठना कहते हैं। जब ईश्वर के शरणागत, ईश्वर कौन, तो जो जो इन सबसे ऊपर उठ गए हैं वही ईश्वर है। तो जब हम उनके शरणागत हो रहे हैं, प्रणिधान कर रहे हैं, तो उनके इन सिद्धांतों को जब हम पालन करते हैं ना तो हम भी पुण्य से, पाप से, राग और द्वेष से समभाव में रहते हैं। दुख में दुखी भी होते हैं, सुख में सुखी भी होते हैं, पर विचलित नहीं होते हैं। बस यही तो है समत्व, यही तो योग की प्राप्ति। और ऐसा करते हैं ना तो हम पूरी तरह से योगमय हो जाते हैं जीवन में, है ना। भक्ति के माध्यम से कैसे हम प्राप्त करते हैं इसकी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपको। अब ये हो गया आपके अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जो पुरुषों में विशेष हैं, जो इस प्रकार की कर्मों की भावनाओं को उन्होंने प्योर कर लिया है, तो वो ईश्वर के शरणागत होना कहते हैं। और हम हैं, हम तो पूरा सब कुछ कर रहे हैं, आसन प्राणायाम भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो द्वेष है, ईर्ष्या है, उस पर कमांड ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भक्ति योग का मतलब है कि हम अपने अंदर के रूपांतरण करना है। कैसे रूपांतरण? श्रवणम सुन करके, मननम मनन करके, कीर्तनम कीर्तन करके, भजन गायन उस ईश्वर के स्वरूप को, जैसे कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु से सखा, उनकी स्तुति है, उनके गुणगान है। तो ऐसी चीजों को जब हम भजन कीर्तन करते हैं ना तो हमारी भावनाएं रूपांतरित हो जाती है। ऐसे कहते हैं ना कि अपनी डफली अपनी राग। अगर आप बहुत दुखी परेशान हो, भावनाओं में ईर्ष्या की भावना हो, तो उस दौरान हम क्या कर लेते हैं, उस दौरान
हम अपने भजन कीर्तन करने लगते हैं, भावनाएं तुरंत एक झटके में रूपांतरण हो जाएंगे। कितने भी परेशान हो, प्रयोग करके देखिएगा। आप दुखी हो, परेशान हो, तो क्या करो, आप कोई भी एक स्पिरिचुअल सॉन्ग, प्रज्ञा सॉन्ग, परिष्कृत गीत, उस गीत को आप अपनी ही वाद्य यंत्र से जो भी है आप उसको बजा के गा के देखिए, भावनाएं झटपट बदल जाएंगी तुरंत। ठीक है। अब हम माना कि मीराबाई की तरह हम भक्ति योगी नहीं है कि हम ये तमुना लिए, बांसुरी लिए और हम अपनी भावनाओं को रूपांतरित कर लें, तो कोई बात नहीं, दूसरा उपाय है। तो दूसरा उपाय को कहते हैं ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या होता है? ज्ञान योग में भावनाओं में विचारों की हमारी लैंडिंग होती है। जिस प्रकार की हमारे भावनाओं को प्लेटफॉर्म मिलता है ना, उसी प्रकार के विचार हमारे चित्र में अवतरित होने लग जाते हैं। ये है, जैसे कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है, नाम ब्रह्म है, कभी समाप्त नहीं होता। जो शब्द हम बोलते हैं ना, वो वायुभूत हो जाती है, और जैसे ही उनको भावनाओं के प्लेटफॉर्म मिलता है, वो शब्द अवतरित हो जाती है। वो कैसे? जैसे अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपके मन में दुख के विचार क्रिएट होंगे, और अगर भावनाओं में उत्साह है, प्रसन्नता है, तो आपके अंदर में उसी प्रकार के विचार मन में क्रिएट होने लगते हैं। ठीक है। तो उन विचारों को कैसे पकड़ें? उन भावनाओं को हम रूपांतरित तो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए योगी लोग क्या करते थे, तप करते थे। जैसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, उन्होंने अपनी भावनाओं को रूपांतरित करने के लिए, बदलने के लिए 24 वर्ष तक 24 महापुरुष शरण की साधनाएं की। जौ की रोटी पर रहे, छाछ पर रहे, अन्न पर, मंत्र पर, चिंतन पर, सभी लेवल पर उन्होंने कमांड किया, तब कहीं जाकर उन्होंने भावनाओं को बदल पाया। अब हम क्या है, हम नहीं बदल पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हमारे ऋषियों ने उस प्रकार की दिव्य विचारों को भावनाओं में उनके अंदर में प्रकट हुई और उन्होंने लिख दिया है, और वो आज क्या बन गए हैं, शास्त्र बन गए हैं हमारे लिए। ठीक है। तो उन शास्त्रों को जब हम सीधा पढ़ते हैं ना, तो डायरेक्ट हम विचारों को रूपांतरित कर लेते हैं। अगर इन विचारों को रूपांतरित करने के लिए हम स्वयं प्रयास करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। उस स्तर की भावनाएं को बदलने के लिए पावर होनी चाहिए, तब विचारों को बदल पाएंगे। तो कोई बात नहीं, हमारे ऋषि मुनि के भाव चेतना में वो विचार प्रकट हुए हैं, जिसको आज हम लोग वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, जिसको हम लोग उसको ज्ञान विज्ञान कहते हैं, श्रुति स्मृति के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो उन किताबों को जब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट, सीधा हम विचारों को प्रकट लेते हैं, है ना। ये क्या है? ये ज्ञान योग है। ज्ञान योग में कहते हैं, ज्ञान योग में विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। विवेक का मतलब सही गलत का ज्ञान। अब ये सही गलत का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? शास्त्रों से मिलेगा। शास्त्रों को जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? सही गलत का ज्ञान होगा। जैसे उदाहरण के लिए आहार विहार के बारे में लिखते हैं कि गीता में लिखा है कि आयु, सत्य, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रसस्या, स्निग्धा, स्थिर हृदय, आहार सात्विक क्रिया। अब हमें तो पता ही नहीं था, हम तो वही खा रहे थे जो मिल रहा था। समुद्र के तट वाले हैं तो मछली खा रहे थे, और कहीं और जब खाने पीने के नहीं है तो लोग वो चीज खा रहे थे, लेकिन अभी तक मालूम ही नहीं था। लेकिन हमने किताब को पढ़ा, गीता को पढ़ा, तो पता चला कि खाने का तरीका ये है। आयु को बढ़ाने वाला भोजन लेना चाहिए, सत्व को बढ़ाने वाला होना चाहिए, आयु सत्व बल को देने वाला, आरोग्यता को देने वाला, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति को देने वाला होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए? रस युक्त होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, मन को भाने वाला होना चाहिए। अब ऐसे डाइट की बातें कह रहे हैं शास्त्रों में, तो उनको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे विचार बदल जाएंगे। हमें लगेगा कि ये गलत है और ये सही है, विचारों को माध्यम बना लिया, है ना। इसलिए कहते हैं विवेक, इसके ज्ञान के जो मार्ग है वो विवेक पहला मार्ग है। और विवेक कब आएंगे? पढ़ेंगे तब आएंगे। तो इसको दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, अनुभव से और अनुसरण और अनुकरण से। अनुभव का मतलब या तो फिर आप ठोकर खाओ तब कहीं जाके आपको ज्ञान मिलेगा। दूसरा अनुसरण और अनुकरण। अनुकरण में नकल, जैसे ऋषियों ने किया है वैसे ही हम करेंगे। उन्होंने गंगा तट में जाकर के साधना करी, हाँ हम गंगा तट में ही जाएंगे, है ना। लेकिन अनुसरण का मतलब होता है फॉलो करना, उसको जितना संभव हो सके, जितना बन पड़े, उसके अनुसार से उसको पालन करने से हमारे अंदर में उन विचारों को हम सीधा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि जो विचार जो होते हैं ना,
हमारी उसकी सबसे छोटे लोएस्ट पार्ट क्या है? कल्पनाएं होती हैं, कल्पनाएं। और कल्पनाएं सेकंडों में आती हैं, और आती हैं वो कल्पनाएं, और उन कल्पनाओं को बुद्धि जब संवारती है तो क्या बनता है? विचार बनता है। बुद्धि जब संवारने लगती है ना तो विचार बनता है, और उन विचारों को जब हम अनुभव करते हैं तो वो बनता है हमारे लिए ज्ञान। और उस ज्ञान को, उस परम तत्व को पाने में जब हम प्रयोग करते हैं तो वो ज्ञान योग बन जाता है, उसे कहते हैं ज्ञान योग कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो हमारी कल्पनाएं कैसी है आज? सिख चिल्ली मल की तरह कल्पनाएं हैं, एक पेट प्रजनन तक की कल्पनाएं हैं। इन कल्पनाओं में कोई दिव्यता नहीं है। इन कल्पनाओं में हमारी बस केवल एक रोजी रोटी चल सकती है। तो उन कल्पनाओं को एक तो हम संवारते भी नहीं है, उसका हम डायरी लेखन भी नहीं करते, वो विलीन भी हो जाती है वो कल्पनाएं। तो उन्हीं कल्पनाओं को हमारे ऋषियों ने क्या किया? उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। तो वो आज क्या बन गया? वो शास्त्र बन गया, वो ज्ञान का आधार बन गया। तो वो ज्ञान आज, उनकी कल्पनाओं की जो ज्ञान है ना, वो हमारे लिए एक विचार मात्र है। वो सिर्फ विचार है। उन विचारों को जब डायरेक्ट हम पढ़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे लिए? जब उसको रियलाइज करने लगेंगे तो वो ज्ञान बनेगा, है ना? और उस ज्ञान के आधार पर जब हम अपने दुख को दूर कर लेंगे, पीड़ाओं का निवारण कर लेंगे, चित्त की वृत्ति का निरोध कर लेंगे और समत्व में आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो ज्ञान योग बन जाएगा। ज्ञान योग कहते हैं उसी को। समझ रहे हैं? इसलिए हम जैसे भी हों, मीराबाई की तरह भक्ति योगी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ज्ञान विचारों को माध्यम बनाने के प्रयास करते हैं। विचारों में हम शास्त्र को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक विचार हमारे बदल जाएंगे। विचार जैसे करते हैं उसी प्रकार कर्म करते हैं। अब कर्म योग में क्या होता है? कर्म योग में जैसे विचारों से प्रेरणा मिली और वैसे हम कर्म कर रहे हैं। कहीं हम चोरी कर रहे हैं, कहीं डकैती कर रहे हैं, व्यभिचारी कर रहे हैं, कुछ का कुछ किए जा रहे हैं। तो ये कर्म गलत हो जाएंगे। तो शास्त्र क्या कहते हैं? कर्म कैसे करना चाहिए? तो कहते हैं कि कर्म नित्य नैमित्तिक काम में प्रायश्चित कर्म होना चाहिए। नित्य कर्म का मतलब डेली रूटीन के कर्म। डेली रूटीन में सुबह से लेके शाम तक के जो हमारे कर्म हैं उसको हमें करना चाहिए। जैसे अर्ली मॉर्निंग हमें उठना चाहिए। अब ये शास्त्र कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि क्यों उठे भाई? 12 बजे दुकान बंद करते हैं तो 7 घंटे की नींद तो पूरी होनी चाहिए। अब वो 12 बजे से सोना शुरू कर रहे हैं और वो उठ रहे हैं 10 बजे, 9 बजे, कोई 11 बजे उठ रहे हैं, और हम तर्क दे रहे हैं साइंस की, कह रहे हैं कि भाई नींद इतनी पूरी होनी चाहिए, लेकिन कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 12 बजे रात से शुरू कर रहे हैं। जबकि शास्त्र क्या कह रहे हैं? आप अपने नित्य कर्म करो, समय पे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ऐसे कहते हैं वो शास्त्र। तो ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठें? इतनी बड़ी सुबह नींद आती है तो आपको मैं थोड़ा रहस्य बता दूं कि सबसे पहले शरीर का हमारा जागरण हमारी नाभि का होता है, और नाभि का संबंध निष्कासन से होता है, और निष्कासन तंत्र ब्रह्म मुहूर्त में एक्टिवेट हो जाती है। उस समय तो हम सोए होते हैं, पता नहीं चलता। वहां से फिर क्या होता है? धीरे धीरे गैस बनती है, और वही गैस धीरे धीरे हमारे शरीर के मन मस्तिष्क में छाने लगती है, और उस समय हम तंद्रा निद्रा प्रमाद में चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि वाह क्या गहरी नींद आ रही है। उस समय निद्रा नहीं होती, उस समय एक विक्षिप्तता होती है, उस समय एक तंद्रा होती है, आलस्य होती है। उस समय प्रकृति माता एक प्रकार से वरदान लेके घूमती रहती है। जो सोने वाले होते हैं ना उनको हम थपकी लगा के सुला भी देती है, और जो जागने वाले होते हैं उनको अनुदान वरदान से भर देती है। तो कर्म कैसे करना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग बस उठ जाना है। उठने के बाद क्या करना है? उषा पान, पानी जब पीते हैं ना तो पानी हमारे आंतों में पहुंचती है और हमारे गैस को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। और हमारे शरीर के जितने भी 50% डलनेस है, लजीनेस है, उस पर हम कमांड कर लेते हैं। और शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो हमारे प्रश्वास से निकलती है, पसीने से निकल रही है, हमारे गुदा द्वार से, यूरिन से, और 50% हम अपनी इन वीकनेस पर कमांड कर लेते हैं। शरीर की शोधन की क्रियाएं भी होती हैं। अगर इसी बीच में झटपट हम अब नित्य कर्म में क्या करते हैं? अपने स्थूल शरीर भी तो है, तो शरीर के लिए व्यायाम कर लेते हैं। शरीर की जितने भी हमारी एलिमेंट हैं उनको हम एक्टिव कर देते हैं। तो क्या होता है? उससे हम अलर्ट हो जाते हैं दिन भर के लिए। ये इसलिए जरूरी है कि रात में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो घट जाती है। बिल्कुल जैसे कि नए गुब्बारे को छोटा बच्चा फुला नहीं पाता, लेकिन बड़ा व्यक्ति एक बार फुला देता है ना तो छोटा बच्चा आराम से उसको फुलाता रहता है।
वैसे ही रात में हम सोते हैं तो उससे हमारी ऑर्गन सिकुड़ जाती है, रिक्वायरमेंट घट जाती है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो अनुकूलित हो रहे होते हैं, तो कोई चाय की चुस्की लेके अनुकूलित होते हैं, तो किसी को जब तक झल्लाओ, जब तक गाली गलौज ना सुनेंगे घर में फटकार, तब तक वो अलर्ट नहीं होते, एक्टिव नहीं होते। और कुछ लोगों की जब तक बस मिसिंग नहीं हो जाती तब तक उनको समझ में नहीं आता है कि नहीं। उस समय कहते हैं कि उस समय हमें उठ के पानी पी के अलर्ट हो गए और अपने ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए खड़े खड़े वहीं भी जॉगिंग कर लें, या स्टैंडिंग से रिलेटेड कुछ आसन कर लें, ताड़ासन या फिर सूर्य नमस्कार, प्रयोग के अभ्यास कर लें। इससे बैक, फॉरवर्ड, ट्विस्टिंग, स्टैंडिंग सारी क्रियाएं जब कर लेते हैं तो क्या होता है कि दिन भर के लिए हम प्रोटेक्ट हो गए। अब कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, कुत्ता भी पीछे पड़ जाए तो भी दुम दबा के भागेंगे, है ना। वरना बिना अलर्ट हुए अगर कहीं कुत्ता पीछा पड़ गया तो इधर हाई बीपी की समस्या आ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी, है ना। और सीढ़ी 2-4 बार ऊपर नीचे चढ़ना पड़ गया तब तो फिर और कहना ही क्या, सीधा बेड रेस्ट। इसलिए योग विज्ञान के अनुसार कर्म योग क्या है, नित्य कर्म, डेली रूटीन के कर्म। उसमें क्या है, आपको सुबह उठना है, फ्रेश होना है, शौच क्रिया से निवृत्त होना है, नित्य कर्म, और एक्सरसाइज भी करना है फिजिकल के लिए, मेंटल के लिए स्वाध्याय भी करनी है, भक्ति योग भी करनी है। ये क्या है, नित्य कर्म है। इसको करेंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे। इसी कर्म योग के थ्रू ही योग को प्राप्त कर लेंगे। योग क्या है, समत्व का नाम है। योग क्या है, चित्त की वृत्ति के निरोध का नाम है ना। अब नित्य कर्म, दूसरा नैमित्तिक, को निमित्त आ गया, उसको भी करना पड़ेगा। निमित्त कर्म, नैमित्तिक कर्म में क्या होता है कि कोई किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, अगर आप लेके नहीं जाएंगे तो आप परेशान रहेंगे कि हम ले जा सकते थे, क्यों नहीं लेके गए, है ना। कोई निमित्त आ गया, कोई ऐसी घटनाएं घट गई तो उसको आपको समय देना पड़ेगा, छुट्टी लेके रहना पड़ेगा। इसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। नित्य नैमित्तिक काम्य, कामनाओं की पूर्ति के लिए अच्छे नंबरों से पास होना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, है ना। काम में करना, कुछ अब अच्छे से बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लिए आपको धन कमाना पड़ेगा, तो ये भी आवश्यक है, इसको भी करना है हमें काम में कर्म की पूर्ति के लिए। और चौथा है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म में क्या होता है कि जो भूल चूक हो गई, जो गलती हो गई, तो गलती के लिए क्या करें, 3 प्रकार की इसकी प्रायश्चित है, तो फिर हमारे माइंड में उसकी यादें नहीं रहती। वो क्या है कि सच्चे मन से पश्चाताप, सॉरी गलती हो गई, है ना। दूसरा नुकसान की क्षतिपूर्ति, अगर क्षतिपूर्ति करने के लायक है तो क्षतिपूर्ति कर दिया, कितना खर्चा हुआ, नुकसान हुआ 500 रुपये, ये लो, हो गया काम। और तीसरा भविष्य में वैसी गलती ना करने की प्रतिज्ञा। अगर कुछ गलतियां ऐसी हैं जो नुकसान की भरपाई से भी काम नहीं बनने वाला, पश्चाताप से भी नहीं हो रहा है, दोबारा यह रिपीट ना हो, इस तरह से हम वहाँ पर कर लेते हैं, तो क्या होता है कि ये हमें डिस्टर्ब नहीं करते, प्रभावित नहीं करते, ठीक है। इस तरह से कर्म योग में हम नित्य कर्म को करके, नैमित्तिक कर्म को करके, काम और प्रायश्चित कर्म को करके हम अपने व्यवहार को ठीक करके योग को प्राप्त कर लेते हैं। और ज्ञान योग में क्या करते हैं, ज्ञान योग में हम शास्त्र को पढ़ते हैं, सही गलत का ज्ञान कराने वाली विधाओं को पढ़ते हैं, और उन विधाओं को पढ़ के हम अपने विचारों की विकृति को ठीक करते हैं, है ना। तो और वो ज्ञान जब हमें योग को पाने में सहायक बन जाता है तो वो ज्ञान योग बन जाता है, ठीक है। और भक्ति योग में हम क्या कर रहे हैं, भावनाओं को रूपांतरित करते हैं। तो तीनों प्रकार की योग में गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तो करना पड़ेगा, चाहे आप भक्ति योग करो, चाहे ज्ञान योग करो, चाहे आप कर्म योग करो। तो वो कैसे, एक्सक्यूज मी सर, हाँ एक भक्ति योग बताया, ज्ञान योग, और तीसरा योग कौन सा बताया था आपने? कर्म योग। कर्म योग, जी थैंक यू। जी जी। तो देखिए तीनों प्रकार के योग के लिए कर्म हमें करना पड़ता है। तो कहते हैं कि जब कोई भी काम को प्रेम से कर रहे होते हैं ना, तो उसी को भक्ति कहते हैं। प्रेम हो, करने में प्रेम हो, उसे भक्ति कहते हैं। और सोच विचार कर करते हैं, सही क्या है गलत क्या है, इस औचित्य को ध्यान में रखते हुए करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ज्ञान योग बन जाता है। और जब बिना फ्रस्ट्रेट, बिना परेशान हुए कोई कर्म को करते हैं, ये कर्म क्या बनता है, यह कर्म योग बन जाता है।
तो चाहे आप भक्ति करो, चाहे आप ज्ञान करो, सब में कर्म करना पड़ेगा। अब ऐसे कर्म करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हिमालय में नहीं, अपने दैनिक क्रियाकलाप में ये तीनों योग को करना है, भक्ति को भी, ज्ञान को भी और कर्म योग को भी। नित्य कर्म में, डेली रूटीन में को फॉलो करना है और शास्त्रों के अनुसार से हमारी चिंतन हो, सही गलत की पैरामीटर शास्त्र हैं तो उनका हम अध्ययन करें, ये ज्ञान योग है ना। और भक्ति योग में भावनाओं में हमारी जो प्योरिटी है, जो श्रेष्ठता है, उन आचरणों को हम करें, जैसे जैसे कि प्रेम है, करुणा है, दया है, भाव है ना। ये ईश्वर की समुच्चय है। ईश्वर कोई व्यक्ति का नाम थोड़ी है, ईश्वर तो आदर्शों का समुच्चय है, प्योरिटी है, शुद्धता का नाम है। ईश्वर शुद्ध है हर एंगल से, भाव, विचार, कर्म, और उनकी हम घंटी तो बजा रहे हैं, अगरबत्ती भी दिखा रहे हैं, और उनके अंदर के गुण है वो तो जरा सा भी अंदर में आए नहीं। तो भक्ति योग से ऐसे से रूपांतरण थोड़ी होगा, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो आज मैंने आपको ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की थोड़ी सी व्यवहारिक एक्सप्लेन किया है। सर ओके, हाँ सर आपने कि नैमित्त कर्म योग बताया है, इसके बारे में बता दीजिए एक बार फिर से। नित्य कर्म, डेली रूटीन, आप डेली रूटीन को छोड़ेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। समय पे फ्रेश हो जाना चाहिए था, फ्रेश नहीं हुए, ऑफिस के लिए निकल गए और परेशान। प्रायश्चित कर्म योग और नैमित्त कर्म योग। हाँ, नैमित्तिक कर्म में क्या हो, निमित्त, कोई निमित्त धर्म आ गया, जैसे कि कोई निमित्त, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार है घर में और परेशान है वो, और आपके ऊपर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आप करते हैं तो फिर आप परेशान नहीं रहेंगे, वरना आपको लगेगा कि भाई हमारे अलावा और कौन है उसको करने के लिए, है ना। नैमित्तिक कर्म में जैसे कि वो किसी की जन्म होने पर उसके जो कर्म करते हैं उस कर्म को भी नैमित्तिक कर्म कहते हैं। किसी की अंत्येष्टि संस्कार में किसी की डेथ होने पर तो उस कर्म को करना ये नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आता है, वो निमित्त धर्म है, वह अचानक से आ गया सडनली, तो उस कर्म को करने पर फिर हमारी उसकी बंधन नहीं बनता, पीड़ा नहीं बनती, वरना हम खुद से परेशान रहेंगे, कहेंगे कि हम क्यों नहीं किया, हमें करना चाहिए था। काम में कर्म, कामनाओं की पूर्ति के लिए भी कर्म करना जरूरी है, अच्छे नंबरों से पास होने के लिए पढ़ाई भी जरूरी है, और जोरदार धन दौलत इकट्ठा करने के लिए बिजनेस, व्यापार भी जरूरी है। ये क्या कामनाओं को भी करेंगे तब हम संतुलन बिठा लेंगे, वरना एक पक्ष को पकड़े रहेंगे कि भाई हमें रुपए पैसे की जरूरत नहीं कमाना, तो फिर कल कौन देगा भाई खाने के लिए, वो भी तो जरूरी है। और गलतियां हो गई हैं तो प्रायश्चित भी कर लें, सच्चे मन से पश्चाताप कर लें, या नुकसान की क्षतिपूर्ति कर दें, या भविष्य में वैसी गलती न करने की प्रतिज्ञा कर लें। तो इस तरह से हमारे संस्कार नहीं बनते, उनकी ग्रंथियां नहीं बनती, और न तो भाव लेवल में बनती हैं, और न विचारों में, और न व्यवहार में बनती हैं, और हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। यही तो है संस्कारों का परिष्कार, और यही तो है योग। योग क्या है? योग समत्व है, हम समत्व में रहेंगे और कर्म को कुशल बना लेंगे, है ना। अब आपके कोई प्रश्न हो तो पूछिए। मैंने आज बेसिक बातों को डिस्कस किया है, योग क्या है, हमारे जीवन में उसकी क्या है, और उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बताइए। सर एक्चुअली ना मैंने थोड़ा सा 10 मिनट लेट क्लास ज्वाइन की थी, मैं पहले वेट कर रही थी बट हो नहीं पाया, तो जो आपने शुरू में बताया ना उसको एक बार प्लीज शॉर्ट फॉर्म में रिपीट कर दीजिए। डेफिनेशन दिया था, है ना, योग क्या तो है। चित्त की वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। हाँ जी। और भौतिक दुख एक्सेलेंस के अभाव में उत्पन्न होती है, कुशलता के अभाव में उत्पन्न होती है। हम कुशल नहीं हैं इसलिए दुख को प्राप्त कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जो क्वालिटी हमारे अंदर में है नहीं और उसमें हम भिड़े हुए हैं, और तो उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो दुखी हो रहे हैं फालतू का, है ना। आप प्रधानमंत्री मोदी साहब अपने बचपन में जो भी वो चाय बेच करके आज उस मुकाम में पहुंच गए, है ना। हम कहेंगे कि अब कल से हम भी केतली लेके निकल रहे हैं, और वो हम वैसे सफल नहीं हो पा रहे हैं। या किसी को हमने टीचिंग के फील्ड में जाते हुए देखा और हम भी उतर गए टीचिंग में, हमारी वो मौलिक क्वालिटी है ही नहीं, है कि नहीं। तो क्या है कि हमें अपनी मौलिक क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए अगर उसमें हम अगर कदम बढ़ाएंगे
तो उसमें हम सफलता को प्राप्त करेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, समत्व में रहेंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। यही तो है, हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, हम में वो है ही नहीं और लगे पड़े हैं उसको करने में, पाने में। अपनी अपनी ये को तो देख लें, अपनी स्थिति को, परिस्थिति को, अपनी क्षमताओं को, अपने संसाधनों को, है ना। तो ये मैंने योग के बारे में थोड़ा यही बताया था कि योग समत्व में रहने का नाम है, कर्म की कुशलता है, चित्त के वृत्ति का निरोध है। तो चित्त में इन तमाम प्रकार की यादें पड़ी हुई हैं, वो हमारे भाव फॉर्म में प्रकट होती हैं कल्पनाओं के रूप में। वो कल्पनाएं हमारी क्लिष्ट होती हैं तो दुख देती हैं, और वो उसी को हम पॉजिटिव कर लेते हैं तो वो अक्लिष्ट होते हैं। मैं इस पर और किसी दिन डिटेल में डिस्कस करूंगा, बहुत डिटेल पार्ट है ये। और किसी का प्रश्न? सर आपने 5 प्रकार, हाँ 5 प्रकार के क्या? 5 प्रकार की क्लेश बताए हैं। अविद्या नोट करिए, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष और 5वां अभिनिवेश। अविद्या को प्रत्यक्ष ज्ञान से दूर कर लेते हैं, है ना। और अस्मिता को भेद का ज्ञान कर लेने से, भेद ज्ञान का मतलब दृष्टा दृश्य दोनों अलग हैं। हेलो जी बोलिए सर, एक बार और बता दीजिए। अविद्या, अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश द्वेष के बाद सर अभिनिवेश, अभिनिवेश, अग्निनिवेश। हाँ मैं कल बता दूंगा, स्लाइड में बता दूंगा। ओके सर। ये सर क्या है? क्लेश है, यही दुख है जीवन में, और कहीं पर कोई दुख नहीं है, यही ओके दुख है। सर, ओके सर, कहीं पे तब वो दुख होगा, कहीं द्वेष कर लिए हैं तो उसको दुख का सामना करना पड़ेगा। और अभिनिवेश, कहीं पर मृत्यु का भय कर लिया, कहीं वही तो पीड़ाएं हैं हमारी। किसी ने रात में सोए हैं, किसी ने खटखटा दिया और दरवाजा खोल के देखा अरे कोई है ही नहीं, तो फिर वहां रात भर परेशान रहेंगे, कौन खटखटाया भाई। अब ये, और जब बिना मतलब की भय और मृत्यु की आशंका को लेकर के हम डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। और कोई प्रश्न? सर 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 आपने बताया कि चाहे हम भक्ति योग में रहें, ज्ञान योग में या कर्म योग में, हमको कर्म करना ही होगा। तो कर्म अगर हम प्रेम से करते हैं, प्रेम भाव से, तो वो भक्ति है। अगर हम सोच विचार कर करते हैं तो वो ज्ञान योग है। और कर्म के लिए क्या बताया था सर? ये बिना फ्रस्ट्रेट, बिना परेशान हुए कर्म कर रहे हैं, मस्त होके कर रहे हैं, है? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कलाम पिक्चर देखा होगा। कलाम एक लड़का छोटा सा था, कलाम बनने का उसका संबंध था, तो एक होटल में काम करता था। तो उसमें इतने सारे बर्तन ला के पटक देते हैं उसके सामने में साफ करने के लिए, और उसके चेहरे में जरा सा भी कोई सिकन नहीं, आराम से, भाई कोई बात नहीं, यही हमारा कर्म है, प्रेम से कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, उतने सारे बर्तन को इकट्ठा करके कोई चला जाए तो उसी को झल्लाने लगेंगे, खुद के ऊपर परेशान रहेंगे। तो कर्म योग का मतलब है कि वहां पर प्रसन्न होकर करना है, बिना ये के, राग के, बिना द्वेष के, बिना ईर्ष्या के, है ना। तो यही बन जाता है। तो कर्म सब में करना पड़ता है। तो कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं तो कर्म योगी हूँ या मैं तो भक्ति योगी हूँ तो मुझे आसन करने की क्या जरूरत है। तो कल हम लोग हठ योग पर डिस्कस करेंगे, राजयोग पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर और इस पर और डिटेल में आएंगे। मेरा उद्देश्य है कि आप थ्योरेटिकल के साथ साथ में आप प्रैक्टिकल लाइफ में इनकी इम्पोर्टेंस को समझो और इसको अपने जीवन में इसकी सैद्धांतिक किस प्रकार से जीवन के सिद्धांत है, इसको समझने पर हम इसको व्यवहार में लाने लगेंगे। वरना तो हम अपने हिसाब से जी ही रहे हैं, जैसा बन रहा है वैसे, लेकिन जीने में कला नहीं है, मज़ा नहीं है, दुखी परेशान है। इसका मतलब कहीं पे कोई कमियां हैं, तो कमियां को कौन ठीक करेगा? तो योग के सिद्धांत से हम उसको ठीक कर पाएंगे। तो कर्म योग को जानेंगे प्रॉपर तो हम कर्म को ठीक करने लगेंगे, आसक्ति रहित करना करेंगे। इसी प्रकार कोई उस पर राग नहीं रखेंगे, द्वेष नहीं रखेंगे, तो वो बन गया कर्म योग, बन गया। फलों की चिंता नहीं करेंगे तो, है ना सर। चलिए, ये 12 बजने जा रहा है, 2 मिनट और है
और भी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। सर या आप हाँ जी। सर जैसे आपने बताया कि एक दुख होता है भौतिक दुख जो कि कुशलता और अकुशलता के कारण आता है। तो सर कोई भी जैसे इंसान है वो अगर अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहता है तो वो दुख होना जरूरी भी तो है, क्योंकि वो अगर किसी चीज में मतलब अकुशलता है तो वो उसको ठीक करेगा तब जाकर वो कुशल बनेगा। वो अपने लक्ष्य को पा सकता है सर। तो सर ये जरूरी भी तो है। एक बार फिर से रिपीट करिए तो प्रश्न को आपके। सर जैसे भौतिक दुख आपने बताया जो कुशलता और अकुशलता के कारण उत्पन्न होता है, तो सर जैसे कोई मनुष्य है वो अपना कोई लक्ष्य पाना चाहता है और उसमें ये रुकावटें आ रही हैं दोनों अकुशलता के कारण, तो वो उसको ठीक करना चाहेगा तब जाकर वो उस लक्ष्य को पाएगा। तो सर वो जरूरी भी तो है ये अगर ये भौतिक दुख होना। जहां तक मैं आपके प्रश्न को समझ पा रहा हूँ कि कोई चीज को पाना चाह रहा है तो पाना चाह रहा है तो उसकी चाहत में कोई कमियां नहीं है और चाहना गलत है ऐसी भी नहीं है। आप उसको प्राप्त करो, काम कर्म कामनाओं की पूर्ति के लिए भी जरूरी है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं कि कामनाओं की पूर्ति करते करते कामनाओं में हम आसक्त ना हो जाएं, बंद ना जाएं। जैसे हम ये नहीं कि हम कर्म ही ना करें, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। हमें अगर इच्छा है, हम उसको पाना चाहते हैं तो उतनी हमें पावर भी लगानी पड़ेगी, उसके निमित्त करना पड़ेगा। ऐसे करेंगे तो हम संतुलन को बैठा रखेंगे, वरना मन में चाहत तो है और इधर हम दुखी भी हैं और हम पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए हमें उस चाहत को भी पूरा करनी है। समत्व का मतलब यही है, छोड़ना नहीं है किसी को, किसी की चीज़ के लिए मना नहीं है, सबको पाना है ना? तो खैर और हम डिस्कस करेंगे और अब आज की बात को यही भी समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य से सुनने के लिए जी।